तुम मुझे क्या डिवोर्स मैं तुम्हें दूंगी और इस घर से खाली हाथ नहीं जाऊंगी, एलिमनी लेके जाऊंगी। तुम जलाने लगे दिल में भरने लगा है धुआं, तेरे बिना मर्ज आधा अधूरा है, कधुंध है शाम है ना सवेरा है। आप ठीक है प्रीता जी? आई एम सॉरी ऋषभ जी। For what? आई होप आपको भी एक परफेक्ट लाइफ मिलती, लेकिन लाइफ तो परफेक्ट ही मिली थी प्रीता जी, शायद हमारी चॉइसेस गलत हो गई, लेकिन अब ना लाइफ से और कुछ चाहिए नहीं है। सब कुछ तो है, एक अच्छी फैमिली इतना प्यार करती है, छोटा भाई जान से भी ज्यादा प्यार करता है। लाइफ के एक ऐसे मुकाम पे आ गया हूं, ऐसा लगता है कि अपनी फैमिली से ज्यादा और कुछ मायने नहीं रखता। दुख पता है सिर्फ किस चीज का है कि मॉम डैड की कोई गलती नहीं थी इस सब के अंदर, बावजूद उसके बच्चों की वजह से वो सफर कर रहे हैं। शर्लिन चली जाएगी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मॉम डैड को तो पड़ेगा ना। उनको क्या लगेगा कि शायद उनके साथ धोखा हुआ। अच्छे से प्यार से उसको शादी करके बहू बना के घर में लेके आए थे, पिताजी बेटी से ज्यादा प्यार किया उसको, और उसने क्या किया? और मैंने क्या किया? पृथ्वी को घर से निकालने के चक्कर में सबसे रूडली बात की, सख्ती से पेश आई। घर वाले इतने प्यारे हैं और ये सब करने के चक्कर में इस हद तक चले गए कि मेरे हाथों से सब कुछ छूट गया। शायद करण भी। पिताजी आप करण की चिंता मत कीजिए, कहीं नहीं जाएगा वो, मुझे मालूम है। मुझे मालूम है आप हर्ट, और आपका रोना बहुत नेचुरल। मैं आपको नहीं बोलूंगा कि आप मत रोइए, पर मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, करण अगर इस दुनिया में किसी से प्यार करता है तो वो सिर्फ आप हैं। तो फिर ये क्यों कहता रहता है कि नताशा से शादी करो? वो जानबूझकर करता है प्रीता जी, आपको बुरा फील कराने के लिए। मुझे बुरा फील कराने के लिए मंडप पर बैठ गया, दूल्हे के कपड़े पहन लिए। मुझे बुरा फील कराने के लिए ऐसे कौन करता? शायद अब वो मुझसे प्यार ही नहीं करता। लेकिन उसने शादी तो नहीं की ना। अगर हम सही वक्त पर नहीं भी पहुंचते ना, वो लास्ट मोमेंट में बैकआउट कर देता। मैं जानता हूँ अपने भाई को ऐसा कभी नहीं करता प्रीता जी। I take your hands in my hand and I promise you, मैं अपने भाई को आपसे कभी दूर जाने ही नहीं दूंगा। तुझे मॉम बुला रही नीचे। आया। मैं हूं, आप रोएंगे नहीं ना?
आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मैं पूछा भी नहीं कि रो क्यों रही हो। अब लग रहा है घर आया हूँ सबके साथ मिलके। प्रीता क्या कह रही थी तुझे? हाँ तो वो प्रीता जी और मेरे बीच की बात है ना, तुझे क्यों बताऊं? ठीक है मत बता। ओके। तू क्या, तू कभी नहीं सुधरेगा ना। ऐसे हुआ बताऊं, कभी सुधरना भी मत। तेरी ये सारी सिली बातें मैं वहां पे बहुत याद करके खुश होता था। इधर बैठ। देखो पता है, तेरे बारे में आज तक उन्होंने कभी भी कुछ भी नहीं कहा, तेरे खिलाफ एक शब्द नहीं कहा। हाँ वो उदास थी क्योंकि जो तू इतनी बड़ी हरकत करने जा रहा था इसलिए। अच्छा तुझे कह सकती है बात, मुझे नहीं, क्योंकि पति हूं मैं उसका। अरे पगले, कभी कभी ऐसा होता है। कभी कभी हम अपने दिल की बात उससे कह देते हैं जो हमारे दिल के इतना करीब नहीं होता, लेकिन उससे नहीं कह पाते जो हमारे दिल के सबसे करीब होता है। सच में, अगर ऐसी कोई मशीन बनी होती ना जिससे तुझे पता लगता कि कोई किसी से कितना प्यार करता, तब तुझे समझ में आता कि प्रीता जी तेरे से कितना प्यार करती है और तेरा भाई तुझसे कितना प्यार करता है। I love you. I love you too. हाँ तो अच्छे से बोलना I love you too, ऐसे कैसे बोल रहा है? I love you. एक बात कहूं, मानेगा? लाइफ में कभी भी प्रीता जी का दिल मत दुखाना। सुन मेरी बात, कोई ऐसा काम मत करना जिससे वो हर्ट हो, उनका दिल टूटा। मैंने उनको वादा किया कि उनको कभी भी किसी चीज की तकलीफ नहीं होगी, और अगर अब किसी ने भी उनको तकलीफ दी ना, उनको दुख पहुंचाया, तो उसको जवाब मैं दूंगा, चाहे वो कोई भी होकर। समझ रहे ना तुम? जो उनके खिलाफ होगा वो मेरे खिलाफ होगा और मैं उसके खिलाफ होऊंगा। वाह, दो भाइयों के बीच आने वाली कल की बात है। इंटरेस्टिंग। राम लखन का ये प्यार मेरे बहुत काम आएगा। आई कैन यूज दिस। ठीक है, मॉम बुला रही तुझे। टेंशन मत लेना, प्रॉमिस? समझती क्या? एक दिन हुआ नहीं, ऋषभ से मेरी कंप्लेंट कर दी। अब देखो, ऋषभ से मैं इसकी कंप्लेंट करूंगा, फिर देखना कैसे जम के इसकी क्लास लेता है। छोटे भाई के अंदर बड़े भाई के लिए इतना प्यार, अपने बीवी के लिए इतना प्यार। कहते हैं ना, जरूरत से ज्यादा प्यार भी कभी कभी जहर बन ही जाता है। एक रिश्ते में एक डोर को अगर बहुत ज्यादा टाइट पकड़ लो तो एट द एंड वो टूट ही जाती है। करण, तुम्हारा ये गुस्सा, ये तेवर तुम्हारे लिए बहुत भारी पड़ जाएगा। एक दिन तुम तुम्हारे ही खिलाफ चले जाओगे, अपने ही अगेंस्ट हो जाओगे। तुम जानते नहीं, अभी एक दिन तुम अपने ही दुश्मन बन जाओगे। आउच, वो बस पैर फिसल गया। I'm fine. वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें जानना जरूरी है क्या? Of course not. मैं बस तुमसे माफी मांगने आई थी करण। एक्चुअली मुझे पता चला कि मेरी बहन शर्लिन ने तुम्हारे भाई ऋषभ के साथ बहुत बुरा किया है। मुझे सुन के बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। यू नो करण, देखो ऑफेंड मत होना, बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि ऋषभ तुम्हारा बड़ा भाई है और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वो इस घर में वापस आया, इस घर का बड़ा बेटा है। कहीं ऐसा ना हो कि ऋषभ इस प्रॉपर्टी पर, इस घर पर, ऑफिस पर, जायदाद, जमीन पर सब पे टेक ओवर कर ले और कहीं प्रीता पे। Shut up! Just shut up. दोबारा मेरे भाई के बारे में कुछ भी बोला ना, कुछ भी, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
नहीं करण, मैं तो बस आज तो मेरी बातों का तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं हुआ करण, लेकिन आई मेक श्योर कि एक दिन मैं दिखा दूंगी कि ऋषभ और प्रीता के बीच कुछ तो चल रहा है, और उस दिन तुम्हारे दिल पे असर होगा, जो असर नहीं बल्कि कहर बनेगा, और फिर तुम प्रीता को छोड़ के मेरे पास ही आओगे और शादी भी मुझसे ही करोगे, देख लेना। लेकिन ये सब करूं कैसे मैं, क्या करूं करण, सोचना पड़ेगा। लगता है करण आ रहा है। आने दो, आएगा, मैंने तो उससे बात ही नहीं करनी। देखो पता है, तेरे बारे में आज तक उन्होंने कभी भी कुछ भी नहीं कहा, तेरे खिलाफ एक शब्द नहीं कहा। हाँ, वो उदास थी क्योंकि जो तू इतनी बड़ी हरकत करने जा रहा था, इसलिए। तुम ऋषभ को वापस लेके आई, उसके लिए थैंक यू। लेकिन मेरे लिए तुमने बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दिया। क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर दी मैंने तुम्हारे लिए? तुम्हें देख के तो नहीं लगता है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। तुम तो खुश लगते हो, खुशी खुशी शादी करने जा रहे थे। वही तो, शादी हुई नहीं मेरी, तुम आ गई थी। और हाँ, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया अभी तक। इसका मतलब ये है कि शादी मैं अब भी कर सकता हूँ। सो लेट मी नो। गुड नाइट। ऋषभ जी प्लीज, ऋषभ जी प्लीज मुझे ऐसे मत निकालिए। ऋषभ जी प्लीज मेरे हाथ छोड़िए। ऋषभ जी प्लीज, ऋषभ जी, ऋषभ जी प्लीज, ऋषभ जी प्लीज, ऋषभ जी प्लीज मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, मुझे घर से मत निकालिए प्लीज, मुझे रहने दीजिए प्लीज। किस हक से? किस हक से यहाँ पे रहोगे? जो हक तुमको दिया गया था वो तो तुमने खो दिया। अब किस हक से रहना है तुमको यहाँ पर? कल रात को मैंने तुमको क्या कहा था? इज्जत से इस घर से आज सुबह चली जाना, तुम नहीं गई। और अब मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, खुद तुम्हें इस घर से बाहर निकालने के सिवाय। इज्जत हजम हो रही है? शलिन, आई एम आस्किंग यू समथिंग। इज्जत हजम हो रही है? मेरे पास दूसरा तरीका भी है, लेकिन उसके लिए मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। बुलाऊं? हाँ, इज्जत जाएगी, बेइज्जती होगी, तुम्हारी नहीं होगी, फिक्र मत करो। लेकिन तुम्हारी मॉम की होगी। तुम्हें फिक्र नहीं है, मुझे है। मैं आज भी उनकी इज्जत करता हूं। पता है क्यों? क्योंकि मैंने अपने माँ बाप को देखा है सफर होते हुए। मैंने अपने माँ बाप को देखा, उनकी आंखों में आंसू देखे तुम्हारी वजह से। मुझे बताते नहीं है, लेकिन मैंने उनको देखा सफर होते हुए। माँ बाप की तकलीफ क्या होती है मैं जानता हूं, तुम नहीं समझ पाओगे। इज्जत से बोल रहा हूं, तुम्हारी मॉम की वजह से। गो आउट ऑफ माय हाउस। तुमने बहुत गंदगी फैलाई है, तुमने गंदगी फैलाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है, लेकिन अब बस, अब ये मेरा घर है और इसमें मैं गंदगी बर्दाश्त नहीं करूंगा, ना ही किसी ऐसे इंसान को जो मेरे घर को गंदा करे। क्या करती हो जब तुम्हारा घर गंदा होता है? तो साफ करती हो ना। आउट, आई सेड जस्ट आउट। शर्लिन, तुमने जो किया है ना, उसके बाद इस घर का कोई इंसान तुम्हारी मदद नहीं करेगा। I'm really sorry. Shut up! How dare you, शर्लिन? हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? मैंने सोचा था कि तुम ऋषभ के लिए परफेक्ट लड़की हो, मेरे बेटे को खुश रखोगी। मैं ही लाई थी तुम्हें इस घर में, लेकिन नहीं, तुम वो लड़की नहीं हो।
हमारे सामने ऋषभ के लिए करवा चौथ का व्रत रखती थी, उसकी लंबी उम्र की कामना करती थी तुमने ऋषभ को ड्रग केस में फंसा दिया, उसे फांसी की सजा सुना दी गई। अगर ऋषभ को फांसी लग जाती ना शर्लिन, तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ती। अगर मेरे बेटे को कुछ भी होता तो मैं तुम्हारी जान ले लेती। और पृथ्वी के साथ अफेयर, जानती हो ना, पृथ्वी मेरी बेटी का पति है, मेरा दामाद। मैं कृतिका से कितना प्यार करती हूँ तुम जानती नहीं हो। ये सब तुमने किया, इतनी प्लॉटिंग, इतनी प्लानिंग। जी, आई जस्ट कांट बिलीव। कितनी शातिर लड़की हो तुम। क्या सोच के तुमने ये सब कुछ किया? समझती क्या हो तुम अपने आप को? कल तो मैंने तुम्हें सिर्फ थप्पड़ मारा था, धक्के मार के तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगी अगर अभी इसी वक्त इस घर को छोड़ के नहीं गई तो। Get out! तब तुम हम लोगों को कहो कि जिस घर में रहते हैं यहाँ पे सब तुम्हारी बात मानते हैं। मुझसे गलती हो गई, मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। बेटा प्लीज इन्हें बोलो कि मुझे घर में रहने दे। तुम्हें बहुत चांसेस दिए गए शर्लिन, इस परिवार ने तुम्हें बहुत चांस दिए और मैंने भी तुम्हें चांस दिया, पर क्या हुआ? क्या तुम सुधरी? मैं बहुत खुश हूं कि इस परिवार के सामने आखिर तुम्हारी सच्चाई आ ही गई, क्योंकि तुम वो इंसान हो जो ना कभी सुधरा था ना कभी सुधरेगा। एक लास्ट चांस प्लीज। लास्ट चांस? एक चांस और दे दूं? मेरे परिवार के खिलाफ कोई प्लानिंग करने का? बिल्कुल नहीं। निकलो यहां से। I said out! तुम लोगों को क्या लग रहा है कि मुझे इस घर से निकालकर तुम लोग खुश रहोगे? तुम लोगों ने मेरा सब कुछ छीन लिया। अब मैं तुम्हें खुश नहीं रहने दूंगी। तुम्हारी खुशियां, तुम्हारा सुख चैन सब कुछ छीन लूंगी। तुम लोगों को बर्बाद कर दूंगी। चलो जाओ, आउट। शर्लिन हमारे परिवार को बद्दुआ देके गई है। नहीं, ऐसा ना हो कि इसकी बद्दुआ सच हो जाए। भाभी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप ना कुछ भी सोचती रहती। राखी माँ, आप बिल्कुल मत घबराइए। ऐसे लोगों की बदुआ लगती है क्या? मम्मा, ये उसकी बद्दुआ नहीं, उसकी फ्रस्ट्रेशन है। इन ऐसे लोगों की बद्दुआ नहीं लगती। अरे यार, गई ना शर्लिन, अभी उसकी बात क्यों कर रहे हैं? चली गई ना वो। कृतिका, शर्लिन गई, बहुत अच्छी बात है। अब नताशा को भी जाना पड़ेगा। अच्छा, तुझे क्या प्रॉब्लम है? पीता के चमचे? मैं कहाँ चमचागिरी कर रहा हूँ, सही तो बोल रहा हूँ। नताशा के चमचे? तुम क्यों नताशा की साइड ले रहे हो? हाँ यार, तुम लोग लड़ना बंद करोगे, मेरा सर फट रहा है। हाँ यार, मुझे भी किसी से लड़ना नहीं है। अरे मुझे भी किसी से बात नहीं करनी। आपका सर दर्द हो रहा है, मैं सर दबा दूं? नहीं, वो दवाई। तो ठीक है, मैं आपके लिए दवाई लाती हूँ। ऋषभ जी, मैं आपको कहूंगी कि आप आराम से जाकर अपने कमरे में रेस्ट कीजिए। यहाँ पर ना बच्चों का बहुत शोर आ रहा है।
भाई अब भी यार कुछ भी। अरे मुझे जरा ऊपर छोड़ के आ। नहीं, मुझे तुझे नहीं छोड़ने जाना, मुझे अपने रूम में जाना है, मुझे ऑफिस जाना है, रेडी होकर। रूम में जाना है कि ऑफिस जाना है, पहले डिसाइड। ऑफिस जाना है, तुझे पता नहीं मैं आजकल कितना काम करता हूँ। ये जा रहा है आजकल ऑफिस? कभी कभी जाते हैं। थैंक गॉड शर्लिन के किए की सजा मुझे नहीं भुगतनी पड़ी। आई लाइक इट ऋषभ लूथरा, तुम जैसा हीरा मैंने आज तक नहीं देखा।